ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद 9, स्कंद 1, अध्याय 11। भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। श्लोक संख्या 16, 17 व 18। निशम्य पृष्ठ मायांतम वासुदेव वसुदेव महामना अक्रूर चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुत विक्रमे प्रद्युम्नश्च चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बती सुतः प्रहर्ष वेगो शशित शयना आसन भोजना। ये सुनकर कि परम प्रिय कृष्ण द्वारका धाम पहुंच रहे हैं, महामना वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, अलौकिक शक्ति संपन्न, प्रद्युम्न, चारुदेष्ण तथा जामवती पुत्र सांब सभी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने लेटना बैठना तथा भोजन करना छोड़ दिया। तात्पर्य। बलदेव जी के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो कुछ पाठ तो हो चुका था, आगे का लेंगे। श्री बलदेव सांदीपनि मुनि के शिष्य के रूप में श्री कृष्ण के सहपाठी भी थे। उन्होंने बचपन में कृष्ण के साथ मिलकर अनेक असुरों का संहार किया था और विशेष रूप से उन्होंने ताल वन में धेनुकासुर का वध किया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे तटस्थ बने रहे और भरसक प्रयत्न करते रहे कि युद्ध न हो। वे दुर्योधन के पक्षपाती थे, तो भी वे तटस्थ बने रहे। जब दुर्योधन तथा भीमसेन के बीच गदा युद्ध हुआ, तो भी वे वहां उपस्थित थे। जब भीमसेन ने दुर्योधन की जांघ पर या कमर के नीचे प्रहार किया, तो वे उससे क्रोधित हुए थे और इस अनुचित कार्य का बदला लेना चाहते थे। लेकिन श्री कृष्ण ने भीम को उनके क्रोध से बचाया। लेकिन भीमसेन से अरुचि उत्पन्न होने से उन्होंने तुरंत उस स्थान को छोड़ दिया और उनके जाते ही दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त होने के लिए भूमि पर गिर पड़ा। उन्होंने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का अंतिम संस्कार किया, क्योंकि वे उसके मामा थे। उस समय सारे पांडव इतने शोक संतप्त थे कि ये संस्कार करना उनके वश की बात न थी। अंतिम अवस्था में उन्होंने अपने मुख से एक महान श्वेत सर्प को उत्पन्न करके इस जगत से प्रयाण किया और इस प्रकार वे शेषनाग द्वारा सर्प के रूप में ले जाए गए। प्रद्युम्न। यहाँ बलराम जी के विषय में बताया गया है कि उन्होंने क्या क्या लीलाएं की। प्रलंबासुर को मारा, धेनुकासुर को मारा, एक वानर था ना, क्या क्या नाम था उस वानर का? हम्म, याद है आप लोगों को? पौंड्रक के साथ जो था, हनुमान बना हुआ था। पौंड्रक तो वासुदेव बन गया कृष्ण। द्वित वानर, द्वित वानर ऐसा कुछ नाम था उसका। तो उसको मारा था। कई असुरों का वध किया बलराम जी ने। और जब जरासंध है ना, जरासंध 17 बार युद्ध करने के लिए आया था, मथुरा पर आक्रमण किया 17 बार उसने।
तो बलराम जी और श्री कृष्ण दोनों एक साथ लड़ते थे। बलराम जी अपने हल से हल को बड़ा करके असंख्य लोगों को एक साथ मार देते थे। उनके हल की विशेषता अच्छा है, जितना बड़ा कर सकते हैं उसको, पूरे हस्तिनापुर को हिला दिया। तो बलराम जी जो हैं, बलराम जी में श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं, केवल रूप का, रंग का अंतर है। तो अनेक लीलाएं हैं बलराम जी की। रास लीला भी है बलराम जी की, जब वो बाद में आते हैं वृंदावन, श्री कृष्ण को भेजते हैं। फिर है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जो है, ये कामदेव के अथवा अन्य के अनुसार सनत कुमार के अवतार थे, और परमेश्वर श्री कृष्ण तथा द्वारिका की महारानी लक्ष्मी देवी श्रीमती रुक्मिणी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। वे उनमें से एक थे जो अर्जुन को सुभद्रा से ब्याह के बाद बधाई देने गए थे। वे उन प्रधान सेनापतियों में से एक थे जिन्होंने शाल्व से युद्ध किया था, और युद्ध भूमि में उन उससे लड़ते लड़ते मूर्छित हो गए थे। उनका सारथी उन्हें युद्ध भूमि से शिविर में ले आया, किंतु उन्होंने इस कार्य के लिए उसे कोसा था तथा स्वयं अत्यंत खिन्न हुए थे। किंतु उन्होंने पुनः शाल्व से युद्ध किया और विजयी हुए। उन्होंने नारद जी से विभिन्न देवताओं के विषय में सुना। वे भगवान श्री कृष्ण के चार पूर्णांशों में तीसरे हैं। उन्होंने अपने पिता कृष्ण से ब्राह्मणों की महिमा के विषय में जिज्ञासा की थी। यदुवंशियों के ब्रह्मघाती युद्ध में वे वृष्णियों के राजा भोज के हाथों मारे गए। मृत्यु के बाद उन्हें अपने मूल पद पर स्थापित किया गया। तो प्रद्युम्न जो है, जैसे कामदेव के अवतार बताए जाते हैं। जब शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था, है ना, एक बार घटना आती है। शिव जी को शिव जी में काम भावना जागृत करने के लिए देवताओं ने कामदेव को भेजा, और उसने खूब प्रयास किया कामदेव ने, और प्रयास करते करते अंत में असफल हो गया। फिर शिव जी जो है अपनी समाधि से बाहर आए, और समाधि से बाहर आके इतना क्रोधित हुए। शिव जी उसके द्वारा प्रभावित नहीं हुए, कामदेव के द्वारा, कि उनका काम भावना आ गई, बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए। और उन्होंने कामदेव को अपने तीसरा नेत्र खोल करके भस्म कर दिया। फिर कामदेव की जो पत्नी है रति, वो वहां पर आई। उसने रिक्वेस्ट किया शिव जी से। तो फिर शिव जी ने बताया कि आगे चल के जब भगवान श्री कृष्ण आएंगे तो उनके पुत्र रूप में ये जन्म लेंगे। तो कामदेव जो है वो प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए। और कुछ जैसे यहाँ के अन्य के अनुसार, तो कुछ के अनुसार सनत कुमार के अवतार भी थे, ऐसा कहा जाता है। और आगे बता रहे हैं इसमें उपाधि तात्पर्य में कि जो चतुर्युग है, हम पढ़ते हैं अवतारों में भगवान श्री कृष्ण के जो विस्तार होते हैं, पहले विस्तार बलराम जी, फिर बलराम जी से जो फर्स्ट चतुर्युग प्रकट होता है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चार रूपों में भगवान अपना विस्तार करते हैं। तो उनमें से एक है, तीसरे नंबर पर है प्रद्युम्न। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये पहला चतुर्युग। और फिर दूसरा चतुर्युग, इनसे नारायण, फिर नारायण से दूसरा चतुर्युग, ऐसे होता है। तो पहला चतुर्युग जो है वो गोलोक वृंदावन जो धाम है भगवान का, उसका टेक केयर करना। और जो द्वितीय चतुर्युग है वो वैकुंठ जगतों का, उसको मेंटेन करना, वो देखते हैं। इस तरह से फिर आगे और भगवान के बहुत सारे विस्तार होते हैं। प्रत्येक से तीन तीन रूप और प्रकट होते हैं। केशव, माधव, नारायण, गोविंद, जो 12 तिलक लगाते हैं वो 12 नाम उनके। तो प्रत्येक से तीन तीन रूप प्रकट होते हैं। फिर है चारुदेशन। चारुदेशन श्री कृष्ण तथा रुक्मिणी देवी के एक और पुत्र थे। वो भी रुक्मिणी देवी से प्रकट हुए थे, उनके पुत्र थे, और चारुदेशन भी रुक्मिणी के पुत्र थे। और ये भी द्रौपदी स्वयंवर में उपस्थित थे। ये अपने भाइयों तथा पिता की भांति महान योद्धा थे। इन्होंने विविध निधक
से युद्ध करके उसे मार डाला। तो सभी जो है भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र थे, 16,108 रानियां, प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र थे। और फिर उन सब के 10-10 पुत्र थे। कितने हो गए, मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चलेगा। तो ऐसे लाखों लाखों उनके फैमिली मेंबर थे, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र पौत्र थे। फिर है सांब, ये यदुकुल के महान शूरवीरों में से एक थे। ये श्री कृष्ण की पत्नी जामवती से उत्पन्न पुत्र थे। इन्होंने अर्जुन से धनुर्विद्या का युद्ध कौशल सीखा और महाराज युधिष्ठिर की संसद के सदस्य बने थे। ये महाराज युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ में उपस्थित थे। जब प्रभास यज्ञ में सारे वृष्णि एकत्रित थे तो सात्यकी ने भगवान बलदेव के समक्ष इनके महिमाशाली गुणों का वर्णन किया था। ये युधिष्ठिर द्वारा संपन्न करवाए गए अश्वमेध यज्ञ के समय अपने पिता श्री कृष्ण के साथ उपस्थित थे। इनके भाइयों ने इन्हें गर्भवती स्त्री के रूप में कुछ ऋषियों के समक्ष प्रस्तुत किया था और इन्होंने हंसी हंसी में उनसे पूछा था कि मेरे गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। इस पर ऋषियों ने उत्तर दिया था कि तुम्हारे गर्भ से लौह पिंड यानी मूसल उत्पन्न होगा, जिससे यदुकुल में बंधुघाती युद्ध होगा। दूसरे ही दिन प्रातः काल सांब के गर्भ से एक बृहद लौह पिंड उत्पन्न हुआ, मूसल उत्पन्न हुआ, जिसे उग्रसेन को उचित कार्रवाई के लिए सौंप दिया गया। बाद में सचमुच ही पूर्व घोषित बंधुघाती युद्ध हुआ, जिसमें सांब मारे गए। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अपना अपना स्थान त्याग कर तथा विश्राम करना, बैठना, खाना जैसे कृत्यों से विरत होकर अपने पूज्य पिता की ओर दौड़ पड़े। तो सांब जो है, भगवान श्री कृष्ण के जितने पुत्र थे पौत्र थे, बहुत पराक्रमी थे। बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की तरह ही वो शक्तिशाली थे। तो बहुत सारा इनका इतिहास है, लेकिन इसके लिए महाभारत में जाना पड़ेगा। महाभारत में इनके बारे में डिटेल दी हुई है। महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है, लगभग 1 लाख श्लोक है महाभारत में। तो एक जो घटना है यहाँ पर दी हुई, इसमें ऋषियों के साथ वो मजाक करते हैं, बेतु की मजाक करते हैं। तो इससे सीख मिलती है हमें कि भक्तों के साथ, ऋषि मुनियों के साथ हमें इस तरह की मजाक नहीं करनी चाहिए। सांब और उनके जो मित्र हैं, उनके भाई हैं, उन्होंने मिलकर के और सांब को बना दिया गर्भवती स्त्री और कहा इसके गर्भ में क्या होगा। खुद ही जाके पूछा सामने से, सारे ऋषि मुनि थे वहां, नारद मुनि भी थे, सब थे, कि मेरे गर्भ में क्या है बताइए। सोनोग्राफी के बिना ही। तो उस समय सोनोग्राफी की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। ऋषि मुनि त्रिकालदर्शी होते थे। जैसे अ, अजामिल के पास गए थे वो, है ना, कुछ साधु गए थे, तो उन्होंने पहले से बता दिया, वो गर्भवती थी अजामिल की स्त्री, कहा कि तुम्हारा पुत्र होगा, उसका नाम नारायण रख लेना, है ना। तो जो ऋषि मुनि होते थे, उनकी आंखों में ही इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट सब होता था। वो देखते अल्ट्रासाउंड हो जाता था, स्कैन। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे गर्भ में लौह पिंड है और उससे क्या होगा, संपूर्ण यदुकुल का विनाश हो जाए। वही हुआ बाद में। भगवान ने पहले डिक्लेयर कर दिया था, किसी को नहीं बताया, केवल उद्धव जी को बताया था। और देवताओं को बोला, जब सारे देवता आए भगवान के पास में कि आपका प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है, अब आप वापस जा सकते हैं अपने धाम, वो लोग वृंदावन। भगवान ने कहा ठीक है। तो जाने का कुछ वाइंड अप का प्लान करना पड़ता है ना। तो भगवान ने ऐसा प्लान किया और श्रापित करवाया ऋषियों के द्वारा। और फिर जो है वो मुसल मिला, और मुसल को जो है उग्रसेन जी को दिया गया, उन्होंने उसको घिसवाया। सोचा इसको पूरा मुसल को ही खत्म कर देते हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो उन्होंने घिसवा घिसवा के उसके छोटे छोटे पूरा घिसवा करके और समुद्र में बहा दिया। उससे वो सरकंडे बन गए, बड़े बड़े, तलवारों का काम कर, तलवारों जैसे, उनको लेकर के क्रिस्टल जैसे बन गए वो। उनको लेकर के उनका युद्ध हुआ आपस में, सभी भाइयों का, और सब खत्म हो गए।
पूरे यदुकुल का नाश होगा। तो इस तरह से अल्टीमेटली भगवान की योजना थी। तो सभी जिन जिन का नाम दिया गया है, और भी जितने भी, सबका नाम तो दे नहीं सकते, लाखों की संख्या में है। कुछ मुख्य मुख्य उनके पुत्रों का, रिलेटिव्स का नाम दिया गया है। तो जैसे ही भगवान के आने का पता चला, वो विश्राम करना, बैठना, खाना, जैसे कृत्यों से विरत होकर सब भूल गए हो, जैसा इस श्लोक में बताया गया। सब छोड़ दिया हो, तुरंत छोड़ करके भागे। तो आगे वाला श्लोक भी इससे रिलेटेड है, उसको लेंगे फिर थोड़ा हम समझेंगे इसको, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। वारणीन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणे ससुमङ्गले शङ्खतुर्ये निनादेन ब्रह्मघोषेण चातृता रथेर्हृष्टा प्रणयागत सात्ससा। वे फूल थामे हुए ब्राह्मणों समेत रथों पर भगवान की ओर तेजी से बढ़े। उनके आगे आगे सौभाग्य के प्रतीक हाथी थे, शंख तथा तुरही बज रहे थे और वैदिक स्तोत्र उच्चरित हो रहे थे। इस प्रकार उन्होंने स्नेह सिक्त अभिवादन किया। तात्पर्य, किसी महापुरुष के स्वागत की वैदिक विधि से सम्मान का वातावरण उत्पन्न होता है। किसी महापुरुष के स्वागत की वैदिक विधि से सम्मान का वातावरण उत्पन्न होता है, जो आगंतुक के लिए स्नेह तथा सत्कार से पूर्ण होता है। ऐसे स्वागत का शुभ वातावरण उपयुक्त उपयुक्त साज सामग्री पर निर्भर करता है, जिसमें शंख, पुष्प, धूप, सजे हुए हाथी तथा वैदिक साहित्य से स्तोत्रों का पाठ करते हुए योग्य ब्राह्मण सम्मिलित है। स्वागत का ऐसा कार्यक्रम स्वागत करता तथा स्वागत किए जाने वाले दोनों की निष्ठा से पूरित होता है। तो स्वागत कैसे करना चाहिए, ये वैदिक विधि बताई गई है। क्या हम भी ऐसे स्वागत करते हैं भक्तों का, तो बड़े लोगों का जब आते हैं? किन किन का एक्सपीरियंस है ऐसा, बताएंगे कोई? मैं कुछ एक्सपीरियंस बताऊंगा जो मैंने भी रिसेंट किया है, रियलाइज। वीडियो ऑन रखें सभी, अपना अपना वीडियो ऑन करें। भक्तों की बात तो छोड़ दें या बड़े लोगों की बात छोड़ दें, ऐसे भी कोई आते हैं ना, हमारे रिलेटिव आते हैं या कोई जानकर आते हैं, तुम गेट तक जाते नहीं जाते हैं, है ना? छोड़ने के लिए बाद में जाते हैं, जब आते हैं तो भी स्वागत के लिए जाते हैं, है ना? आप लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस होगा? हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण। क्या है बताइए। जैसे घर पे मेहमान वगैरह आते हैं तो उनको आदर करते हैं, फिर वो बैठते हैं, उन्हें पानी वगैरह पूछते हैं। और जब वो जाते हैं ना एक दो दिन से कभी भी मान लो, तो फिर उनको गाड़ी में सामान वगैरह जो भी थैला वगैरह है तो उनको रखते हैं आराम से, उनको बोलते हैं कि आप अच्छे से जाना वगैरह। और फिर थोड़ा आगे तक साथ साथ जाते हैं। फिर बाद लास्ट में फिर और राम राम करते हैं, प्रणाम करते हैं उनको दो। ये एटिकेट्स हैं, ये वैदिक परंपरा है। ये सब चीजें बाय डिफॉल्ट होनी चाहिए, बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए इन चीजों की, कम से कम भारतीय लोगों को तो, है कि नहीं? लेकिन अभी मैं, मेरे साथ ऐसा हुआ 2 बार। मैं महाराज जी को लेकर के गया था, भक्तों ने, एक भक्त ने बुलाया प्रसादम के लिए घर पर, कि प्रसादम के लिए आइए। काफी बार बोला उन्होंने, कई बार बोला महाराज जी को, मुझे बोला, महाराज को बोला। तो मैंने कहा ठीक है, महाराज जी से बात किया, महाराज ने कहा ठीक है, बता दिया उन्होंने टाइमिंग वगैरह। तो हम लोग गए, तो फोन किया, हम पहुंच गए। अब घर कौन सा हमें क्या पता, फर्स्ट टाइम गए थे हम तो घर पे अगले, है ना? पहले गया था एक बार में, लेकिन घर बाद में चेंज हो गया था। तो मेरे साथ भी पहले ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था, लेकिन ठीक है, मेरे साथ तो हुआ, खास बात नहीं। लेकिन महाराज जी को लेकर गया हूँ, तो अब हम घर पूछ रहे हैं, फोन कर रहे हैं, वो कह रहे आ जाओ ये घर है, आ जाओ ये घर है, आ जाओ ये घर है।
हम ढूंढते ढूंढते पहुंच गए, चलो ठीक है। फिर गाड़ी पार्क लगाई। गाड़ी पार्क लगाई, क्या पता वहां पे क्या सिचुएशन है, घास उग रही थी तो गाड़ी गाड़ी खड्डे में चली गई थोड़ी सी। फिर वापस निकाल के आगे गए, दूसरी जगह लगा के आए। फिर फोन किया, क्योंकि दो घर पास पास में थे और बहुत सारे मकान थे, कौन सा है पता नहीं था। लेकिन वो बाहर नहीं आए है। और फिर हम लोग ठीक है, हमने फाइनली देख लिया, दूर से अंदर दिख रहे हैं करीब 30-40 फीट से। तो उस घर में चले गए अंदर। अंदर चले गए, अंदर जा करके बैठ भी गए। फिर बाद में जा करके आए। तो ये कोई वेलकम का तरीका नहीं है। ये तरीका सही है? तो मुझे बहुत अजीब लगा। महाराज को लेकर के जा रहे हैं, कोई बड़े व्यक्ति को लेकर के जा रहे हैं, भक्तों को लेकर के जा रहे हैं, तो वो क्या सोचेंगे कि ये क्या सिखा रहे हैं लोग, इनको एटिकेट्स नहीं सिखा रहे। जबकि ये बातें जो है आए दिन बताई जाती है, शास्त्रों में बताई जाती है, लेकिन बीमारी क्या है, हम सुनते नहीं। प्रॉब्लम हमारे अंदर है। न तो सुन करके सीखते हैं, न देख करके सीखते हैं। ऐसी स्थिति। ऐसे दो घटनाएं हुई। एक भक्ति और भी हम घर गए थे, तो वहां भी पूछा हमने। हाई राइज बिल्डिंग थी। ये कौन सा है, हमने कहा कि इतने नंबर में आ जाओ। फिर कौन सा नंबर फ्लैट है, उतने नंबर फ्लैट में आ जाओ। ऐसे करके फिर जैसे तैसे चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पहुंच गए। लेकिन ये सिस्टम नहीं है। हमको साधारण व्यक्ति होता है, उसको भी जो है वेलकम करने के लिए आते हैं, छोड़ने के लिए आते हैं। तो भक्तों का तो विशेष सम्मान होना चाहिए। खासकर कोई सन्यासी है, उनका तो स्पेशली होना चाहिए। सारे काम छोड़ करके पहले बाहर आकर के वेलकम करना, ये बहुत जरूरी है। तो हर एक बात थोड़ी बताई जाती है। आप पूछेंगे थोड़ी कि आप वेलकम कैसे करेंगे। तो बुला रहा है मान लो, तो हम पूछेंगे क्या कि आप किस तरह से क्या क्या करने वाले हैं, बताओ। चलो प्रसाद की तो बात हो जाए, वो कहेंगे क्या बनाए प्रभु जी, ठीक है ये बना लो, है ना। तो ये थोड़ी बताना पड़ेगा कि आपको गेट पे आकर के वेलकम करना है। फॉरेन कंट्री में है क्या हम? वो भी इस्कॉन से जुड़ने के बाद में देखिए आप कैसे वेलकम करते हैं, कितनी सेवा करते हैं। अब रशियन ड्यूटीज का, फॉरेन ड्यूटीज का देखिए आप, सेवा का भाव क्या लेवल है उनका। तो आए दिन हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, रोज ऐसी कितनी कथाएं लीलाएं आती हैं, जिनसे सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है। फिर भी हम नहीं समझ पाते, कितनी बड़ी विडंबना है। तो मेरे को तो बहुत बुरा लगा कि महाराज जी को लेकर के गए वहां और इस तरह से थोड़ा व्यवहार हुआ। ठीक है। तो यहाँ पर पता चल रहा है कैसे वेलकम करना चाहिए। इवन हम देखते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर से जा रहे थे, है ना, रथ पर, तो सब लोग आ गए उनको छोड़ने के लिए, है ना, और सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जाओ मत, आप यहीं रुको। 2 महीना और रोक लिया उनको। रथ पर चढ़ गए थे, है ना, उस समय वो बाण चलाया था उसने, अश्वत्थामा ने, फिर कुंती महारानी ने प्रार्थना की थी। मैं पहले आ चुका हूँ काफी पहले, 8वें चैप्टर में। तो फिर से उनको रोक लिया कि नहीं, आपको जाना नहीं, थोड़ा दिन और रुकी। फिर विष्णुदेव वाला देह त्याग होता है, विष्णुदेव उपदेश देते हैं। तो कितने अच्छे तरीके से उनका वेलकम करते हैं, कितना अच्छी तरीके से उनको छोड़ के आते हैं। यहाँ जो एक महत्वपूर्ण शब्द है, स्नेह सिक्त अभिवादन किया, है ना, इस प्रकार उन्होंने स्नेह सिक्त, स्नेह यानी प्रेम, और सिक्त का मतलब पूरा प्रेम से भरा हुआ, लबालब, ओवरफ्लो हो रहा है। तो जैसे स्पंज को हम दबा करके पानी में डाल दें, वो पूरा भर जाता है पानी से, सिक्त हो जाता है पूरी तरह से। तो वैसे स्नेह से भरे हुए थे सभी, इतना प्रेम था उनके अंदर। तो ऐसे अभिवादन करना होता है, ऐसे स्वागत करना होता है।
ये सब चीजें सीखनी चाहिए। ये सब जो है, हर एक बात जो है, हर छोटी छोटी बात एक एक व्यक्ति को नहीं बताई जा सकती, पॉसिबल नहीं है। इसके लिए खुद जिज्ञासा होनी चाहिए, देख करके सीखना चाहिए। और दूसरा व्यक्ति कहीं कैसे वेलकम कर रहा है, वहां सीख जाना चाहिए, देखना चाहिए। तो स्वागत का ऐसा कार्यक्रम स्वागत करता तथा स्वागत किए जाने वाले दोनों की निष्ठा से पूरित होता है। इससे पता चलता है कि हमारी कितनी निष्ठा है उस व्यक्ति के प्रति। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने, द्वारिका वासियों ने भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया। चलो, द्वारिका वासी तो उनके फैमिली मेंबर थे, है ना। लेकिन जो हस्तिनापुर वासी हैं, वो वो तो थोड़े दूर के रिश्तेदार थे ना। मेन चीज थी प्रेम, मुख्य चीज क्या थी? प्रेम था। तो प्रेम होना जरूरी है। तो ये सब चीजें हमें सीखना चाहिए, ये बहुत ही मस्त है सीखना। और श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सनातन गोस्वामी से, रूप गोस्वामी से, सनातन गोस्वामी से, वैष्णव सदाचार वाली बुक आप पढ़ेंगे, सबसे पहला वाला जो श्लोक आता है कि यद्यपि तुम हो जगत तारण, यद्यपि आप जो हैं, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी कहते हैं कि तुम पूरे जगत का उद्धार कर सकते हो, लेकिन फिर भी मर्यादा रक्षण करना ये भक्त का लक्षण है, ये भक्त का कार्य है। मर्यादाओं का पालन करना, वैष्णव एटिकेट्स का पालन करना। लेकिन वैष्णव एटिकेट्स के आगे कॉमन सेंस भी नहीं होता है बहुत सारे लोगों में। कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन है, तो कॉमन सेंस कहते कह देते हैं कॉमन सेंस की बात है, इतना कॉमन भी नहीं है। यद्यपि हम आज जो है 2000, कौन सा चल रहा है, 21वीं सदी, 21वीं सदी चल रही है, इतने एडवांस हो गए, इतनी सुविधाएं, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, इतना नॉलेज हो गया है। जो नॉलेज किसी व्यक्ति को 10 साल 20 साल बाद होना चाहिए ना, वो उसको पहले हो जाता है। इतना एडवांस चल रहे हैं, फिर भी कॉमन सेंस नहीं, ये स्थिति है। तो ये सब चीजें सीखना बहुत जरूरी है, व्यवहारिक ज्ञान। तो शास्त्रों से ये सब एग्जाम्पल सेट किए गए हैं भागवतम में, महाभारत में, इसलिए हमें सिखाने के लिए। भगवान खुद अपने भक्तों के द्वारा ने अपने शुद्ध भक्तों के द्वारा या दूसरे दूसरे व्यक्तियों के द्वारा ये एग्जाम्पल सेट करते हैं, उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिससे हम उसको देख करके, सुन करके समझ सके इस बात को अपने जीवन में। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत पुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।